नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है, जो कि अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो वो कौन से हार्मोन्स रहते हैं और क्या क्या सीक्रेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है हिंदी में। साथ ही हम लोग देखते हैं कि पहले के जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं उसे मास्टर कौन करता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसे हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया था। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो है, पर मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि कई ग्लैंड्स को सर्कुलेट करती है, उनको ऑपरेट करती है या फिर उनको जो है कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि जो हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि थायराइड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, गोनाड्स जो ग्लैंड्स हो गए, उन्हें जो है वो कंट्रोलिंग करने का या फिर उनसे जो हार्मोन रिलीज करवाने का काम जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड रहता है उसे हाइपोथैलेमस जो है वो कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल में बताया, आप चाहें तो वीडियो रेफर कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ हम देखते हैं कि जो हार्मोन रिलीज नहीं करती है बल्कि पेप्टाइड भी रिलीज करती है। पेप्टाइड क्या करता है, एक प्रकार का नेचुरल पेन किलर जो है वो हमारे बॉडी में वर्क करता है, जैसे कि ओपॉइड जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर एंडोर्फिन जो इसे कहा जाता है। एंडोर्फिन के बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। तो ये जो चीजें हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होती हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है, स्पेस कम होने की वजह से एक सिंपल यहाँ बनाया हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसे बोल सकते हैं। और ये जो पीछे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इन दोनों के बीच में आपको एक ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप जैसी दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। तो इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वहां से अलग अलग सीक्रेशन होता है। तो पहले हम लोग जो अभी समझेंगे, शुरुआत के 5-6 हार्मोन समझेंगे, वो ग्रीन कलर यानी कि एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वहां से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो हार्मोन्स है एक प्रकार का ये एक लैंग्वेज रहती है जो कि दोनों सेल्स के बीच में होती है। हमारे बॉडी में जो सेल्स रहती हैं वो आपस में जब बात करती हैं तो उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए एक मैसेंजर चाहिए रहता है, वो मैसेंजर रहता है हार्मोन। तो जो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, जो कि सेल्स रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन से स्टिमुलेट होते हैं। वो स्टिमुलेट होने के बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से वो आगे के ग्लैंड को एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन से सेल्स रहते हैं और किस तरीके से उसका सीक्रेशन होता है वो जो है हम आज सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थायरोट्रोप नाम की एक सेल रहती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। वो क्या होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, वो क्या करता है, थायरोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है जिससे कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच। कई बार आप ब्लड टेस्ट में टीएसएच जो करवाते हैं, तो टीएसएच ये रिलीज करता है थायरोट्रोप सेल के एक्टिवेशन के बाद, स्टिमुलेशन होने के बाद। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये टीएसएच क्या करता है, ब्लड के द्वारा जाके थायराइड जो कि हमारे गले में रहती है, काफी इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं आगे के वीडियोस में। तो ग्लैंड जो ये थायराइड रहती है ये T3 T4 सिंथेसिस करते हैं, जिसे थायरोक्सिन T3 थायरोक्सिन T4 जो है वो कहा जाता है। ये थायराइड जो T3 T4 जो रिलीज होते हैं ये हमारा मेटाबॉलिज्म को जो है वो काफी ज्यादा रेगुलेट करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये पहली सेल का काम है जिसकी वजह से पहला हार्मोन, एक जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरी है गोनाडोट्रोप सेल्स। ये गोनाडोट्रोप सेल्स जो रहती हैं ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहती हैं, जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आया हुआ है वो क्या करता है, इस सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि ये 2 प्रकार के सेक्सुअल हार्मोन जो है वो रिलीज कर सके, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, उसे हेल्पफुल करता है। इसे चेंजेस करने में, उसे रोल आउट करने में ये हेल्पफुल करते हैं ये हार्मोन। तो वो हार्मोन कौन से हैं, एक है एफएसएच यानी कि फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, टेस्टिकल्स और ओवरीज के डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफी ज्यादा काम करते हैं। तो एफएसएच क्या करता है, ओवरी को डेवलप करता है और स्पर्म प्रोडक्शन में काफी ज्यादा ऐसा काम रहता है।
एलएच क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम करता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन जो है बढ़ाने का काम करता है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये हो गए टोटल 3 हार्मोन। उसमें रहते हैं कॉर्टिकोट्रोप सेल नाम का एक सेल जो रहता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है, जो कि हाइपोथैलेमस से आए हुए एक हार्मोन यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होके एक हार्मोन बनाता है, उसे कहा जाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन जो है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, ताकि वो एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल और एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन, ये जो 3 तरह के हार्मोन्स है, ये एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करे। मतलब हाइपोथैलेमस से एक स्टिमुलेशन आया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा, उसने क्या किया, कॉर्टिकोट्रोपिक सेल को स्टिमुलेट किया ताकि वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करे। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहती है, टोपी टाइप। वो एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, फिर कॉर्टिसोल, एड्रेनोजन और एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज करने का काम करती है। साथ ही ये कॉर्टिकोट्रोप जो सेल रहते हैं, इसका सिर्फ काम ये नहीं है कि वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन फाइनल करने के लिए, इसका काम एक और है कि ये जो कॉर्टिकोट्रोपिक सेल जो रहती हैं, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि जो हमारे स्किन कलर है उसे स्टिमुलेट करने के भी कुछ प्रतिशत ये हेल्प करती है, वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। और एंड्रोफिन जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि नेचुरल पेन किलर ओपाइड यानी कि जो पेप्टाइड्स हैं उसे रिलीज करने में भी ये कॉर्टिकोट्रोप सेल जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद 5वां आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन रहता है, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सोमैटोट्रोप सेल्स नाम के कुछ सेल्स रहते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है। वो क्या करता है, सोमैटोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। ग्रोथ हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन रहता है। तो वो क्या करता है कि जो ग्रोथ रहती है हमारे बॉडी में, जैसे कि बोन्स का बढ़ना या सेल्स डेवलपमेंट, सेल का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, तो ग्रोथ के ऊपर जो ज्यादातर ये ग्रोथ हार्मोन काम करता है। अब एक लेवल के बाद इसको स्टॉप भी करना है ग्रोथ हार्मोन को, उसको एक लिमिट भी रहती है, उसको एक ब्रेक देना भी जरूरी है। तो वो ब्रेक देता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, रोकता है कि बस अब जितनी तेरी जरूरत थी इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो उसको ब्रेक लगाने का काम भी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है वो करता है। साथ ही ये टीएसएच को भी कंट्रोल करता है, मैंने ये पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। 6वां हम लोग देखते हैं कि प्रोलैक्टिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का एक उसकी देखते हैं कि क्लास है, इसका एक नेचर है। इसके बारे में मैंने पिछले के वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो प्रोलैक्टिन जो स्टिमुलेटर होता है, तो हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड रहती है वहां पे लैक्टोट्रोप सेल नाम के कुछ सेल्स रहते हैं जो कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। क्या ये सेल लैक्टोट्रोप सेल, तो ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है स्त्रियों में। एक माता में जब वो बच्चा जो रहता है स्तनपान जब करता है तब जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। और ये प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रोप सेल से स्टिमुलेशन होता है जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से आता है और वो वहां पे जाके उसे स्टिमुलेट करता है उसे, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन कर सके। और मिल्क प्रोडक्शन में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन इनका दोनों का काम रहता है, तब जाके मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जितने हार्मोन यहाँ से रिलीज होने वाले होते हैं, वो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब जो बीच का पट्टी है, जो इसे पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है, ये क्या करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक सेल, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो कॉर्टिकोट्रोपिन सेल रिलीज क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अब ये हो गया बीच का जो पॉन्स इंटरमीडिया के ऊपर। अब आते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, यहां से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहली बात, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। जो भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करता है और फिर वहां से जब जरूरत पड़ती है वो रिलीज करने का काम जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से करता है। एक जो मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस में हाइपोथैलेमस में कई सारे न्यूक्लियस रहते हैं,
तो उस न्यूक्लियस के द्वारा कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स के द्वारा जो है वो काफी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में होती है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में रहता है वो वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो कि यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करता है बाय मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो वहां से आता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यूरिन फिल्ट्रेशन का काम किडनी के अंदर काफी अच्छे से होता है विद द हेल्प ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर या रिदम या जो स्लीप वेकअप, ये जो बॉडी पोस्चर है उसे मेंटेन करने का काम जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है वो उससे द्वारा मेंटेन होता है। लास्टली है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को एक प्रकार का लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में रहते हैं, पिछले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, वहां से सिंथेसाइज होता है और ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जब जरूरत होती है तब रिलीज होता है। ये क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशन, पेरेंटिंग रिलेशन, माँ बाप का बच्चों के प्रति, माँ का बच्चों के प्रति, पिता का बच्चों के प्रति, और पति पत्नी का जो एक पेरेंटल एक रिलेशन रहता है उससे मेंटेन करने में ये हार्मोन हेल्प करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब यूटेराइन साइज बड़ा हो जाता है, जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो वो जब बच्चा डिलीवर होता है तो यूटेराइन की साइज जो है बड़ी हो जाती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करके उसे नॉर्मलाइज करने का काम भी ये हार्मोन करता है ऑक्सीटोसिन। साथ ही इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेक्स लाइफ, मेटाबॉलिज्म, देखते हैं कि थायराइड, एड्रेनल, ये सब काफी ज्यादा मेंटेन होते हैं। तो ये एक सिंपल एक वीडियो था पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेशन होता है और उससे बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग होती है। आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।